जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, जब से भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं तब से न सिर्फ दोनों देशों के आर्मी बल्कि एयरफोर्स भी आमने सामने हुए हैं। हमेशा की तरह एयर बैटल में भी हार पाकिस्तान का ही हुआ है। आज मैं ऐसे जंग की बात करूंगा जहां पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ने तो दूर सामने भी आया नहीं। जी हां, मैं 1999 कारगिल जंग की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान भारत को धोखा देकर कश्मीर जीतने के चक्कर में जंग तो पहले शुरू कर दी, लेकिन जब भारत कड़ा जवाब देने लगा और पाकिस्तान सैनिकों की विकेट गिरने लगे थे तब पाकिस्तान एयरफोर्स पाक आर्मी की बिल्कुल भी मदद नहीं की। आज जानेंगे क्यों पाकिस्तान के F-16 1999 कारगिल जंग में भारत की MiG-29 के खिलाफ लड़ने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं 1999 फरवरी महीने में अटल जी पाकिस्तान के लाहौर तक बस में जाते हैं। मकसद था दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करना, लेकिन लगभग 2.5 महीने के बाद मुशर्रफ भारत का दोस्ती का जवाब कारगिल जंग शुरू करके देते हैं। तब इंडियन आर्मी विंटर में कई सारे माउंटेन को खाली कर देती थी, वहां कोई भी सैनिक नहीं होते थे। उस चीज का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपनी सेना को भेजती है। और शुरू में तो पाकिस्तान का ये कहना था ये सब कश्मीर के ही लोग हैं और कश्मीर को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब इंडियन आर्मी उन्हें बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया तब पाकिस्तान को ऑफिशियली जंग में उतरना पड़ा। इसके बाद भारत अपनी पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा। तब इंडियन एयरफोर्स भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं था। तब भारत की MiG-21, MiG-27, मिराज 2000 और जागुआर जेट सामने से लड़ रहे थे। पाकिस्तान कैंप के ऊपर जाकर बमबारी कर रहे थे। MiG-29 ये सब जेट को बैकअप देने के लिए था। तब मिराज 2000 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी बंकर पर बमबारी कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स का अटैक इतना था कि इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान कभी सोचा नहीं था भारत फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना पर हमला करेगा। जंग के बीच ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज को दिल्ली आकर ये रिक्वेस्ट करना पड़ा भारत एयर स्ट्राइक करना बंद करे। आप इससे अंदाजा लगाओ इंडियन एयरफोर्स कैसे कारगिल में पाकिस्तान सेना की हवा टाइट करके रखा था। तो सवाल उठता है, पाकिस्तान क्यों खुद का F-16 को हमारा MiG-29, मिराज 2000, जागुआर और बाकी विमानों के खिलाफ इस्तेमाल ना करके इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा था एयरफोर्स को इस्तेमाल ना करने के लिए। दोस्तों, इसके पीछे 2-3 वजह थी। पहला, पाकिस्तान को MiG-29 से काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए वो F-16 को भेजने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। देखिए, MiG-29 एक एयर सुपेरियोरिटी फाइटर जेट है, जबकि F-16 इंटरसेप्टर प्लेन था। देखिए, एयर सुपेरियोरिटी फाइटर जेट का काम है आसमान को डोमिनेट करना, जहां भी वो उड़े वहां आसपास दुश्मन फाइटर जेट को घुसने नहीं देना और उन्हें दूर से ही मार गिराना। ये अपने साथ ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल लेकर जा सकते हैं। इंटरसेप्टर प्लेन का काम डिफेंसिव होता है। इसका मेन काम होता है अगर कोई दुश्मन जेट हमला करना आता है तो उसे ढूंढकर मार गिराना। तब पाकिस्तान के पास F-16 सबसे एडवांस जेट था, लेकिन ये हमारा MiG-29 से कमजोर था। सबसे बड़ा डिफरेंस था बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का, जहां हमारा MiG-29 में R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगा था जो 80 किलोमीटर तक मार सकता था। तब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं था। ऐसे MiG-29 आसानी से F-16 को काफी दूर से मार गिरा सकता था। इसी डर के कारण कभी भी F-16 कारगिल जंग के वक्त LOC के करीब नहीं आए। 10-20 मील दूर ही उड़ते थे। उन्हें पता था अगर वो भारतीय सेना के ऊपर बम और मिसाइल गिराने के लिए नजदीक आए तो MiG-29 R-77 के जरिए उन्हें मार गिरा देगा। दूसरा कारण था कारगिल जंग LOC से भारत की तरफ ही हो रहा था। हमारा एयरफोर्स जो भी अटैक कर रहा था वो उन पाकिस्तानी पोस्ट और बंकर पर कर रहा था जो भारत के जमीन पर इलीगल बने थे। इंडियन एयरफोर्स LOC क्रॉस करके POK में हमला नहीं की थी। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए था, क्योंकि POK भी हमारा है। इसलिए दोस्तों, तब पाकिस्तान LOC क्रॉस करके इंडिया पर हमला करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो जंग लिमिटेड से फुल स्केल में तब्दील हो सकता था, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब जानते हैं तीसरा कारण क्या है। देखिए, बाद में एक रिपोर्ट आया था जिसमें साफ लिखा गया था कारगिल जंग के वक्त पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। पाकिस्तान आर्मी मदद मांगने के बावजूद पाक एयरफोर्स चीफ भारत के खिलाफ फाइटर जेट इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिए थे। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। पहला कारण तो मैंने आपको बताया R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसके चलते F-16 MiG-29 का सामना करना नहीं चाहते थे। दूसरा कारण है तब पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ थे परवेज मेहदी कुरैशी। उन्हें 1971 जंग में भारत ने पकड़कर लगभग 1.5 साल तक प्रिजनर ऑफ वार रखकर अच्छे से खाना पीना पिलाया था, जिसका तारीफ भी वो बाद में किए हैं। साथ में उनका मीडिया में इंटरव्यू पढ़ा हुआ है जहां वो साफ कह चुके
चुके हैं। पाकिस्तान ही पहले भारत के खिलाफ सारा जंग शुरू किया और आखिर में हारा। ऐसे में जब पाकिस्तान के कुछ जनरल मिलकर अपने फायदे के लिए कारगिल जंग शुरू की और पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, लास्ट तक भी वापस नहीं ली, इसलिए तब के पाक एयरफोर्स चीफ जानबूझकर एयर सपोर्ट नहीं दी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे ये गलत काम में पाकिस्तान आर्मी का साथ देकर अपना पायलट और फाइटर जेट खोए। दोस्तों इस वजह से तब कारगिल जंग में पाकिस्तान के F-16 इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।